महत्वपूर्ण नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो छोटा काम करते हैं, कोई लोग कहता है मैं बड़ा काम करता हूं। जो बड़ा काम करता है वह अहंकार से भर जाता है कि मैं बड़ा काम करता हूं। बड़े अधिकारियों को मैं देखता हूं, लोगों को, आम जनता को कीड़ा मकोड़े की तरह समझते हैं। वो सोचते हम बड़े अधिकारी हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, अगर काम छोटा या बड़ा होता तो संत रविदास रैदास को तो दुनिया कभी जानती ही नहीं। मोची का काम करने वाले, जूता सिलने वाले आज पूजनीय हैं। उनके बाद जब तक वो इस धरती पे थे, उसके बाद करोड़ों लोग आए गए चले गए, लेकिन जो रैदास का सम्मान है, जो उनका नाम है, जो प्रतिष्ठा है, वो कहाँ है? काम छोटा नहीं होता। जूता सिलो चाहे नाली साफ करो, भाव अगर पवित्र है तो वो छोटा काम भी आपको बड़ा बना देगा, ऐतिहासिक बना देगा। आप खेती कर रहे हो, आप रोजगार कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप समाज सेवी हो, आप चाहे पुलिस में हो, आप चाहे आर्मी में हो, आप चाहे राजनेता हो, चाहे आप शिक्षक हो, कुछ भी हो, आप हर वक्त हर कर्म से पहले पूछ लेना कि मेरे मन में कोई बुरा भाव, दूषित भाव तो नहीं आ रहा है। शिक्षा देने का कार्य तो द्रोणाचार्य भी कर रहे थे, लेकिन आखिर एकलव्य के सामने आने के बाद क्या हो गया था उस गुरु को जिसने उसके अंगूठे को कटवा डाला? एकलव्य कहता है कि कोई बात नहीं, अंगूठा ले लोगे, कोई बात नहीं, फिर भी आप मेरे लिए गुरु रहोगे। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य कहता है आप ही मेरे गुरु हो। गुरु नहीं बदलता है एकलव्य, लेकिन गुरु जो पवित्र था उसने अपने भाव को तो गंदा कर दिया ना। हमेशा याद रखिए, पवित्र कार्य कर रहे थे। शिक्षा दान महादान होता है, महादान दे रहे हैं द्रोणाचार्य, लेकिन एक जो कालिख लग गई उनके व्यक्तित्व पे, सदियां बीत गई, 5000 वर्ष बीत गए, वक्त की आंधी ने भी उस कालिख को नहीं हटा पाई है। वक्त की आंधी भी नहीं, एक दाग लग गया चेहरे पे, द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व पे नहीं मिट रहा है। अपने उस श्रद्धावान शिष्य जिसने भगवान की तरह मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की थी, उतना तो कौरव और पांडवों ने भी नहीं किया था। जरा देख तो लेते एक बार द्रोणाचार्य कि जिनके लिए अपनी जिंदगी में तबाह कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं, दिन रात चैन से मैं सो नहीं पा रहा हूं ताकि मैं अपने पांडवों को, कौरवों को बेहतर बना लूं, इतनी श्रद्धा तो मेरे लिए इनके हृदय में भी नहीं है। लेकिन जिसको अपना नहीं मानता हूं उसने तो मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा कर रहा है। मेरे लिए द्रोणाचार्य का जो व्यक्तित्व है उस एकलव्य के लिए भगवान के रूप में है, लेकिन कौरव और पांडव के लिए द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु हैं, एक शिक्षक हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कर्म तो वो भी कर रहे थे ना, अंगूठा कटवाने का कर्म तो द्रोणाचार्य ने भी किया, लेकिन वक्त ने कहा कि ये गलत हुआ। तो क्या द्रोणाचार्य कह सकते हैं, द्रोणाचार्य की आत्मा कह सकती है कि मेरा कर्म ही पूजा है? नहीं ना। मीरा को श्री कृष्ण मिलते हैं बहुत अंत में जाकर, लेकिन कृष्ण को पाने का भाव तो मीरा ने सबसे पहले पूजा के माध्यम से जगाया था ना। कृष्ण के रास्ते पे चलने का भाव, कृष्ण के रास्ते पे चलने का विचार, कृष्ण का भजन गाने का विचार मीरा को तो बाद में आया था ना। पहले भाव जगा, भाव में कृष्ण आते हैं, फिर विचार में कृष्ण आते हैं, फिर कर्म में कृष्ण आते हैं और अंत में कृष्ण से मिलन होता है। तो कृष्ण से मिलन, कृष्ण को पाना कर्म था। मीरा कह सकती हैं कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पूजा है वो मेरा कर्म है, क्योंकि मुझे तो कृष्ण को पाना है, यही शुभ कर्म है, इसलिए मेरे लिए कर्म ही पूजा है। ये मीरा कह सकती है कि कर्म मेरे लिए पूजा है। लेकिन एक अपराधी जो घर से निकलता है किसी की गर्दन काटने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट फाड़ देता है, वो कर्म नहीं कर रहा है।
अगर वो कर्म करता तो एक आतंकवादी को जब पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं और कोर्ट में जब उसको सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, तो उस अपराधी को, उस आतंकवादी को फांसी देकर और उसकी खबर सुनकर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन फांसी देने वाले जल्लाद को पुरस्कार दिया जाता है। अपराधी ने भी मारा, आतंकवादी ने भी मारा, तो उसको सजा, मृत्यु दंड मिल रहा है, लेकिन जिस जल्लाद ने मृत्यु देने का कार्य किया उसको पुरस्कार और उसको सैलरी मिल रही है। क्या फर्क है? दोनों मृत्यु का खेल खेल रहे हैं। एक बाहर मृत्यु का खेल खेल कर आया था और एक दूसरा जल्लाद भी जेल के अंदर मृत्यु का ही खेल खेल रहा है, लेकिन एक को पुरस्कृत और दूसरे को सजा क्यों? दोनों के पीछे कारण एक है। जल्लाद के पीछे भाव है एक अपराधी को समाज से कम करना, ताकि समाज चैन से सो सके, चैन से जीवन जी सके, दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। इसलिए जल्लाद मृत्यु देने का कार्य भी कर रहा है, लेकिन भाव क्या है? दूसरों का तो कल्याण होगा, दूसरे तो बच्चे बचेंगे, दूसरी माएं तो विधवाएं नहीं होंगी, दूसरे लोग तो अनाथ नहीं होंगे, इसलिए इसको खत्म कर डालो, क्योंकि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है। तो जल्लाद के अंदर भाव है समाज का कल्याण करो, इसलिए इस गंदे इंसान को इस समाज से बाहर निकाल दो। अगर समाज से बाहर निकालने के लिए उसको दंड देने की जरूरत है तो दंड भी दे दो, क्योंकि वो भी पुण्य है, क्योंकि दंड महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो भाव है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई कहता है कि कर्म ही पूजा है, तो उससे भी पहले पूछिएगा और झांकिएगा अपने हृदय में कि विचार कैसा है। कर्म तो मैं कर रहा हूं, विचार कैसा है, और विचार कैसा है तो उस विचार के पीछे का भाव कैसा है। वो जो भाव कमाने का, भाव को बेहतर करने का, भाव को बेहतर और पुण्य के दिशा में बढ़ाने का और शुद्ध करने का अगर कोई कार्य करता है तो वो पूजा करती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की, महादेव भगवती की जय।